Hello my dear students, in this video we will do question number 5 of exercise 7.2. Question number 5 में कहा गया है find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by the x axis. पहले तो हम यहाँ तक निकालते हैं, फिर बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे. देखो यहाँ पे क्या है, एक लाइन है, हमें नाम भी दिया है, A और B जो हैं उसके पॉइंट्स हैं, और A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और -5, B के हैं -4 और 5. अब इस लाइन को डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस कर रहा है. तो मान लेते हैं एक पॉइंट बीच में P है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब ये x,0 होना चाहिए, और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो निकालना है. तो मैं इसको k/1 कर लेता हूँ. ठीक है, मैं लिखता हूँ लेट जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P वो डिवाइड कर रहा है लाइन ए बी को इन द रेशो k/1 में इसने इसको डिवाइड किया. अब बच्चे सबसे पहले तो हमें ये देखना है और बाद में उसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न. तो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट ऑफ डिवीज़न है, अगर हम x निकाल लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए आसान हो जाएगा कि अगला वाला तो 0 है, पॉइंट ऑफ डिवीज़न को ना, ये पॉइंट है, P पॉइंट ने डिवाइड किया है ए बी को, तो एक तो 0 है, सेकंड वाला तो 0 है, और x की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है. तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन में क्या करो, देखो अगर मैंने ये वैल्यू निकालनी है, x निकालता हूँ, तो वो आएगा k/-4 + 1/1 अपॉन k+1 है ना, इक्वल टू x आ जाएगा. अब x और k का रिलेशन आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता. तो आपको पता है ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला हमेशा y होता है ना. आप लोग इसको कंपेयर कर लेना y को. ठीक है, तो लिखना आप लोग बाय सेक्शन फार्मूला से आप लोग कंपेयर करो y को. अब यहाँ y पे क्या है, y जो है वो 0 है, तो मतलब 0 इज़ इक्वल टू क्या होगा, k/5 प्लस 1/-5 अपॉन सम ऑफ रेशियो क्या आएगा, k+1 इंटू 0 हो गया, 5 k प्लस माइनस और 1/5 5 हो गया. -5 वहाँ जाके +5 हो जाएगा, यहाँ 5k आ जाएगा. तो 5/5 इज़ इक्वल टू k आया, कट के आया 1. इसका मतलब k जो है वो तो 1 है. अब जो लाइन थी वो क्या थी मेरे पास, ए बी की लाइन थी. अब किस रेशो में डिवाइड हुआ, k/1 हो गया 1/1. ठीक है, समझ में आ रही है. अब a के पॉइंट्स क्या थे, 1, -5. तो मैं इसके लिख लेता हूँ 1, -5, और वैसे ही b कितना था, -4 और 5 था, -4 और 5, और ये क्या था, x, 0 था, ये था x, 0. अब हमें पता था ये p पॉइंट है, इसके हमें लोगों को निकालने थे, इस पॉइंट p के हम लोगों को आई थिंक निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स. तो हमें पता है एक तो 0 है, सिर्फ x निकालना है. अब 1/1 है, इसका मतलब ए बी लाइन को जो पॉइंट P है उसको इक्वल हिस्से में डिवाइड किया गया 1/1. इसका मतलब जो P है वो मिड पॉइंट हो गया ए बी का. ठीक है, हेयर पॉइंट लिख लीजिए, हेयर पॉइंट P डिवाइड लाइन ए बी इन द रेशो 1/1. तो देयरफॉर P जो है वो तो मिड पॉइंट हो गया ए बी का, और मैंने आपको बताया मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं. मिड पॉइंट में क्या होता है, अगर हमें x निकालना हो तो x1 + x2 अपॉन 2 होता है. तो हम x निकालते हैं, x1 + x2 क्या है, 1 + -4 अपॉन 2 है. तो वो आया 1 + -4 अपॉन 2, वो आया -3/2. अब 0 निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी वो 0 दिया हुआ है ना, ये वाला y जो है वो तो 0 है. तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ जो आप लोगों की डिवीज़न थे उसके कोऑर्डिनेट्स निकल गए. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न वो था P, उसका आंसर है x का -3/2 और y तो 0 था. तो ये हमारा आंसर हो गया. तो आई होप बच्चे आपको समझ में आया हो. सी यू वेरी सून.